नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये रियलमी वायरलेस प्रो, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था काफ़ी दिनों पहले। तो मैं इसका रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो इसके जो रबर और ये मेटल का जो फिनिश दिया गया है वो ये काफ़ी प्रीमियम लगता है दिखने में। आप देख सकते हैं ये रियलमी ब्रांडिंग और ये मेटल ये काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये रबर है ये काफ़ी हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है। जैसे आप कंपेयर करेंगे वन प्लस के नेकबैंड से या रियलमी के जो नॉर्मल नेकबैंड्स आते हैं उससे, तो वो पूरी तरह से फ़ोल्ड होते हैं, पर ये नहीं, ये पूरी तरह से फ़ोल्ड नहीं होते हैं। इतना तक होता है पर उसमें आप पूरा फ़ोल्ड कर सकते हैं, ये आप कम्प्लीटली फ़ोल्ड नहीं कर सकते। बस आप वायर चाहिए तो ऐसे भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो ये एकदम नंबर वन है। अगर मैं टाइप पोर्ट की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये दो पोर्ट्स हैं। तो आपको इधर कवर मिलता है। तो जो नॉर्मल जो नेक बैंड्स आते हैं उसमें आपको ऐसा कवर नहीं आता है पोर्ट्स के ऊपर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। और अगर बटन्स की बात करूँ तो ये आप जो चारों बटन देख रहे हैं, आप चारों अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये रियलमी का ऐप आता है, रियलमी लिंक। इससे आप इसको जैसे चाहिए वैसे आप इसको ये कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर साउंड सिग्नेचर की मैं बात करूँ तो इसका जो साउंड है ये काफ़ी अच्छा है। जो इसका जो मेन फीचर है जो सोनी एल्डेक, उसमें एकदम अ, एकदम हाई क्वालिटी जैसा साउंड आता है। और अगर मैं इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन की बात करूँ तो जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो जाता है। और इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब काफ़ी सारा जो नॉइज़ है, वो बैकग्राउंड नॉइज़ है, वो पूरा एलिमिनेट करता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी देता है आपको। और आप किसको देख सकते हैं, इसमें आपको चारों तरफ से ये देखिए टोटल ड्यूअल और ये ड्यूअल माइक सिस्टम दिया गया है, ताकि ये जो नॉइज़ हैं इसको एलिमिनेट कर सके एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के वक्त। और जो आप अगर अगर फिर से पूरा टैप प्रेस करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी मोड में चला जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी मोड में क्या होता है कि ये अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। सो पर ये बाकी का जो आवाज़ है उसको भी एलिमिनेट करता है। सिर्फ जो आपसे बात करता है सिर्फ उनसे ही आप ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा इसमें काम किया गया है रियलमी ने। तो ये भी ट्रांसपेरेंसी मोड भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप बात करते हैं इस ईयरफोन्स के बारे में तो आप देख सकते हैं इसका जो ये एक काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें जो 13.6 mm की ड्राइवर्स दिया गया है। इसलिए अगर आप कंपेयर करते हैं ये है मेरा JBL का फ्री एक्स बर्ड्स वायरलेस बर्ड्स। तो आप इसको देख सकते हैं, ये काफ़ी छोटा है, देखिए आप देख सकते हैं इसका अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो इसकी क्वालिटी 50 गुना ज़्यादा है साउंड क्वालिटी के बारे में। इसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कंपेयर करते हैं तो। और इसमें आपको कोई ऐसा फीचर नहीं मिलता है। सिर्फ आपको इसमें 24 आवर्स की बैटरी मिलती है और 4 घंटे इसमें 20 आवर्स की लाइफ है इसकी। और आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है, ये देखिए 1500 mAh की बैटरी कैपेसिटी है इसमें।
और इसका वेट भी काफ़ी छोटा है, एकदम 33 ग्राम्स तक है। तो आपको ऐसे पहनने में भी तकलीफ़ नहीं होगी, तो आप कैसे भी इसको पहन सकते हैं, जितनी देर चाहिए उतनी देर से पहन सकते हैं। अगर मैं इसका भी ये जो ईयरबड है उसमें भी देख सकते हैं, इसका भी गोल देखिए आप, काफ़ी छोटा है कंपेयर करते हैं तो। ये ट्रिपल ड्राइवर ईयरफोन्स हैं बोट की तरफ से। इसका भी मैं अगर क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा है, और इसकी कॉस्ट है 3000 रुपीज़, और इसकी 10,000 रुपये। तो और इसकी मैं बात करूँ तो इसका बारे में तो आप 3000 जानते ही हैं। तो ये जो ट्रिपल ड्राइवर्स हैं ये भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी बढ़िया साउंड देता है, साउंड के बारे में बात करूँ तो। और अगर जनरल मोड में भी आप ये इसका जो साउंड है वो ये काफ़ी अच्छा है। तो अगर बात करते हैं गेमिंग मोड के बारे में, ये इस भी इसका एक अच्छा फीचर है। इसे आप किसी भी मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं गेमिंग मोड में। तो इसमें जो आपको बता चुका हूँ, इसका जो लेटेंसी है ये कुछ 119 ms की जो इसकी सुपर लो लेटेंसी है। तो इससे आप जो गेमिंग है, जब आप गेमिंग करते हैं तब इसमें आप अच्छी तरह से इसका जो गेमिंग है वो आप एकदम फील कर सकते हैं, और ऐसा लैग नहीं होगा जब आप गेम खेलेंगे तो इसका साउंड। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये जो सोनी एलडेक फीचर है वो अगर आपके फ़ोन में सपोर्ट करता है तभी ये फीचर चलेगा, नहीं तो आपको इसको नॉर्मल इसमें यूज़ करना पड़ेगा, नॉर्मल ईयरफोन्स की वायरलेस ईयरफोन्स की तरह यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मल ईयरफोन्स की तरह यूज़ करते हैं तो इसका जो बैटरी है वो आपको एग्जैक्टली 22 आवर्स तक देगा। अगर आप इसको एलडेक फीचर जो यूज़ करते हैं तब आपको इसको कुछ 17 18 आवर्स तक देगा। अगर आप एलडेक और ANC भी यूज़ करते हैं, दोनों यूज़ करते हैं, तभी तो ये कुछ 14-15 घंटे तक दे सकता है आपको। अगर इसकी मैग्नेटिक फ़ीचर की बात करूँ तो इधर एक डिसएडवांटेज है, आप देख सकते हैं। मैं इसको हम देख सकते हैं सिर्फ 2 दिनों में, आप देख सकते हैं 2 या 3 दिनों में देख सकते हैं पूरा स्क्रैचेस आ गए हैं इसके ऊपर। पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रियलमी ने इसके ऊपर भी एक स्क्रीन गार्ड प्रोवाइड किया है। अगर आप इसका स्क्रीन गार्ड निकालते हैं तो इसको स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, तो आपको इसका जो स्क्रीन गार्ड है वो निकालना नहीं चाहिए। और अगर फिर भी अगर आप देख सकते हैं एकदम इसको 4-5 महीने हो गए हैं लाए हुए, ऐसा दिखता है दिखने में, आप देख सकते हैं। तो आपको ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। और इधर आप देख सकते हैं एकदम मैट फिनिश दिया गया है, तो इस पर उतना स्क्रैचेस नहीं आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा बहुत प्रीमियम फील हो रहा है। अगर मैं इसकी रबर टिप्स के बारे में बात करूं तो इसका जो होल है मैं पहले बता चुका हूँ बहुत बड़ा है। तो ये आपको नॉर्मली मार्केट में भी इसका जो टिप्स हैं वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही टिप्स आते हैं, एक मीडियम, लार्ज और ये प्री अटैच। तो अगर ये आपके गिर गए या टूट गए, अगर कहीं गायब भी हो गए, तो फिर आपको नया मिलने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि इसके जो ड्राइवर्स हैं 13.6 mm के, तो उसका जो होल है उतना ही बड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरे कौन से भी इस पे ऊपर फिट हो जाएंगे, तो आपको ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर मैं वाटरप्रूफ के बारे में बात करूँ तो मैंने इसको ज़्यादा पानी में भिगाया नहीं है, पर फिर भी ये थोड़ा स्वेट प्रूफ की तरह भी काम करते हैं। मैं इसके ऊपर वर्कआउट भी कर चुका हूँ।
मैं ये पहन के वर्कआउट भी कर चुका हूँ, तो ऐसे पसीने से भी ऐसा कुछ हुआ नहीं इसको। ये पूरा भीग गया था, तो मैंने इसको थोड़ा पोंछा, फिर भी कुछ हुआ नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन है। और इसकी जो इंडिकेटर के बारे में बात करूँ तो मैं अगर जब ये लो होता है, मतलब इसका जो 20 आवर्स के बीच में होता है, तो ये रेड लाइट ब्लिंक होता है। अभी इसका बैटरी थोड़ा लो है लगता है। अगर आप इसको पूरी तरह से प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ डिटेक्शन में चला जाएगा। ये देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप इसको जैसे चाहिए वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका और एक प्लस पॉइंट है कि आप इसको 5 मिनट में पूरा 100 मिनट तक इसका जो म्यूज़िक है वो सुन सकते हैं। अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन के साथ सुनते हैं तो कुछ 50 घंटे तक आप सुन सकते हैं। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये दिवाली तक का ऑफ़र था। अभी इसका जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ गया है। अमेज़न पे आप देख सकते हैं इसका प्राइस अभी 4000 रुपीज़ हो गया है, तो 3000 में आपको मिल सकता था जिसने भी लिया है। तो अगर मैं ब्लूटूथ के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको ज़्यादा कोडेक ब्लूटूथ कोडेक नहीं मिलते हैं। इसमें सपोर्ट होता है टोटल AAC SBC और इसका जो सोनी एल्डेक है वो फीचर। इसमें आपको एप्टेक्स HD वो सब सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो क्वालकॉम का है, तो आपको इसमें वो सब सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ वो सोनी एल्डेक का वही बहुत बड़ा फीचर है। अगर आपके फ़ोन में सोनी एल्डेक का फीचर ब्लूटूथ के ज़रिए ऐसे कनेक्ट नहीं होता है तो आपको इसको नॉर्मल यूज़ करना पड़ेगा, नॉर्मल इसमें। तो ये भी थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है। आपके फ़ोन में सपोर्ट होना चाहिए तभी ये एल्डेक में एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड में ये परफॉर्म करेगा। अगर मैं इसकी ऑडियो के बारे में, इसका वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो इसका जो वॉल्यूम है ये काफ़ी लाउड तक हो जाता है। और इसमें आपको रियलमी ऐप के ज़रिए भी आप इसमें एक ऑप्शन है वॉल्यूम एनहेंसर करके। जब आप इसको ऑन करते हैं तो इसका वो नॉइज़, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आपको ऐप खोल के नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं दिखा सकता था पर अभी नहीं दिखा सकता हूँ। ये भी इसका प्लस पॉइंट है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप इसको वॉल्यूम को भी आप इसको एनहेंस कर सकते हैं। अगर मैं इसका जो चिप है उसके बारे में बात करूँ तो इस चिप की वजह से इसका जो बैटरी है मुझे लगता है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि मुझे ये उतना हैवी भी नहीं लगता है। क्योंकि अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूँ तो बैटरी मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं इसका जो लाइट है वो बहुत कम है, तो मुझे नहीं लगता इसका बैटरी बहुत बड़ी होगी। तो इसका जो चिप है उसके वजह से ये थोड़ा बैटरी एफिशिएंटली काम करता है। और इसका जो साउंड है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है उस S1 चिप के वजह से, जो रियलमी का है ऑफिशियली।
तो ये था मेरा रिव्यू इसके बारे में। तो थैंक यू गाइस।